बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ फालूदा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है कॉर्न स्टार्च 1 कप मैंने लिया है। शुगर हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। एक हमें फालूदे को निकालने के लिए मोल्ड चाहिए। किसी भी किस्म का आप सांचा लीजिएगा, मेरे पास ऐसा है। आप किसी भी किस्म का मोल्ड ले सकते हैं, इस तरह से भी आता है। आप चाहें तो इस तरह का कुछ ले लें। तो फिर ऐसे हम करके निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर भी आप परेशान ना होना। किसी भी किस्म की आप जैसे केचप की कोई बॉटल है, उसका जो नोज़ल है ऐसे थोड़ा सा टाइट होगा तो उसके साथ भी हमारे फलूदे की जो सुइयाँ हैं वो निकल आएंगी। आप ऐसा कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ ले लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक हमें बोल चाहिए होगा जिसमें हम अपना ये कॉर्न स्टार्च 1 कप डाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 कप वाटर। तो इसे मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर करें कि कोई लम्प्स ना हो। अब इसमें 1 कप वाटर का हम और डाल लेंगे। ऐसे हो गया बिल्कुल जैसे दूध होता है, कोई लम्प्स नहीं है इसके अंदर। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून शुगर का ऐड कर रहे हैं। शुगर को हमने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है, नहीं तो फिर जब पकने लग गया ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा शुगर को डिज़ोल्व करना। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। फिर हमने 1 कप पानी का और डाल लेना है, यानी कि 1 कप हमारे पास हो गया कॉर्न स्टार्च और 3 वाटर हमें पानी के चाहिए होंगे। पानी हमें खुला डालना है क्योंकि अगर हमने थोड़ा डाला तो जल्दी से पकने लग जाएगा, लेकिन फालूदा की जो सवैयाँ हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने ये जो हमारे पास मिक्सचर वो हम इसमें ऐड कर देना। अब हमने बिल्कुल कंटिन्यूली इसको चलाते जाना है, हल्की आंच पर ही पकने देना है। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ऐसे हमारा फालूदा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने उतनी देर तक इसको बग़ैर हाथ रोक के चलाते जाना है स्पून को, जितनी देर तक हमारा ये मिक्सचर जो है ना ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा ये जो मिक्सचर है फालूदे का ये सिमट कर दरमियान में आ जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तब हम अपना हाथ रोक देंगे। अब हमारे फालूदा का जो मिक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, स्लाइमी सी शक्ल इख्तियार कर गया है। कोई हमने जल्दी नहीं करनी इसके लिए। अगर हम जल्दी कर लेंगे तो हमारा जो फालूदा है ना वो अच्छी तरह बन नहीं पाएगा। ये अब सारा जो फालूदे का मिक्सचर है ये सिमट कर इस तरह एक साइड पर आ गया। तो अब हमें पता चल गया है कि ये हमारा जो है मिक्सचर ये फालूदा की सवैयाँ निकालने के लिए रेडी है। तो फ्लेम को हम अपनी को बंद कर देंगे इस टाइम पर। अब हम इस मिक्सचर को मोल्ड में डाल लेंगे। ये दूसरी साइड पर हमने ठंडा पानी ले लिया है। 6 कप के करीब ये मेरे पास पानी है। इसके अंदर आइस है। ऐसे ठंडा यख पानी हमें चाहिए होगा। आहिस्ता से बंद कर दिया मैंने। अब हम बिल्कुल इसको
पानी के ऊपर रख लेंगे। हल्का सा पानी के अंदर होना चाहिए। अब हम इसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सवैयों को निकाल रहे हैं। हल्का हल्का इसको मूव भी करते जाएंगे। ये देखें, अब हमारी सवैयाँ जो हैं निकल गई हैं। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसी तरह अपने फालूदे को पड़ा रहने देंगे। हाथ के साथ टच नहीं करेंगे इस पॉइंट पर, नहीं तो फिर से ये टूट जाएंगी। इसी तरह ठंडे पानी में हमें पड़ा रहने देना है। हमारा फालूदा बन के रेडी हो गया। ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा फालूदा तैयार हुआ है। ऐसे अब हम फालूदे को हम सर्व करेंगे। मेरे पास होममेड कुल्फ़ी है, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड की थी, खोए मलाई वाली कुल्फ़ी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। कुल्फ़ी डाल रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पर हमारे पास है तुख मारिया, जिसे तुख मलंगा भी कहते हैं। इसको हम ऐड कर लेंगे। अब हम फालूदे को ऐड कर रहे हैं। ये अब हमारा तैयार हो गया है खोए मलाई वाली कुल्फ़ी फालूदा। अगर आपको पसंद है तो आप इसी तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को रेड शरबत के साथ अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये मैं थोड़ा सा रेड शरबत डाल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।